हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। दोस्तों, आपने सड़क और रेल परिवहन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या नदियों के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर परिवहन हो सकता है? और भारत में जलमार्गों को विकसित कौन करता है? यह काम करता है IWAI। तो इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि IWAI क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास राष्ट्रीय जलमार्ग। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग होता क्या है। तो देश के भीतर नदियां, नहरें, खाड़ियां और झीलें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संसद अधिनियम के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। तो देश के भीतर स्थित नदियां, नहरें, खाड़ियां और झीलें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केवल केंद्र सरकार ही जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर सकती है। तो भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि केवल केंद्र सरकार ही किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। अगर बात की राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत, तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 है, उसके तहत भारत में कुल 111 जलमार्गों को क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय दर्जा दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होते हैं? तो देश के भीतर नदियों, नहरों, खाड़ियों और झीलें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के माध्यम या यात्रियों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं और इन्हें केंद्र सरकार ही घोषित कर सकती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अगर बात की जाए 2016 से पहले की, तो 2016 से पहले केवल 5 जलमार्ग थे। कितने थे? 2016 से पहले केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे और 2016 के बाद में टोटल जलमार्ग कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में टोटल जलमार्ग हैं 111। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर वर्तमान राष्ट्रीय जलमार्गों की बात की जाए तो वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग 111 हैं और 2016 से पहले कितने थे? केवल 5 थे। जब 2016 से पहले केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, तो उनमें सबसे छोटा था जो नेशनल वाटरवे, कौन सा था? 3 था। कौन सा था? 2016 से पहले जब केवल 5 ही जलमार्ग थे, उस समय सबसे छोटा था वो नेशनल वाटरवे 3 था, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर थी। और 2016 के बाद जब कुल 111 जलमार्ग हो गए, तो उसमें जो सबसे छोटा जलमार्ग है वर्तमान में वो कौन सा है? नेशनल वाटरवे गुणोत्तर है, जो सबसे छोटा है। तो याद रखिए, 2016 से पहले सबसे छोटा जलमार्ग था वो नेशनल वाटरवे 3 था और 2016 के बाद में कौन सा है सबसे छोटा? नेशनल वाटरवे 69। तो 2016 से पहले भारत में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे और जिनमें नेशनल वाटरवे 3 सबसे छोटा था और जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर थी। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लागू किया गया और जिसके तहत 106 नए जलमार्ग जोड़े गए। तो 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम घोषित किया गया था और जिसके तहत 106 नए जलमार्ग जोड़े गए थे। 106 नए और 5 पुराने, टोटल कितने हो गए? टोटल 111 जलमार्ग हो गए। और जब 106 नए जलमार्गों को जोड़ा गया तो इसके बाद में भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हो गए और नए डेटा के अनुसार वर्तमान में नेशनल वाटरवे जो 69 है वो भारत का सबसे छोटा जलमार्ग बन गया है। तो 2016 से पहले सबसे छोटा कौन सा था? नेशनल वाटरवे 3 था, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा 2016 के बाद, क्योंकि 106 नए जलमार्गों को जोड़ा गया, इसलिए वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? नेशनल वाटरवे 69। अब बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग की शर्तें क्या होती हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की कुछ शर्तें हैं, अगर उनको पूरा करता है तो ही उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाता है। तो किसी भी नदी या नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग तभी नामित किया जाता है जब उसमें साल भर पर्याप्त पानी
रहता है। तो किसी भी नदी या नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग तभी घोषित किया जाता है तब उसमें साल भर पर्याप्त पानी रहता है। इसकी गहराई और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि बड़े जहाज या नावें आसानी से चल सके। इसके साथ साथ इनकी गहराई और चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए जिससे बड़े जहाज और नावें इनमें आसानी से चल सके। ये व्यावसायिक रूप से लाभकारी होता है तो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की शर्तें क्या हैं? तो किसी भी नदी या नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग तभी घोषित किया जा सकता है जब उसमें साल भर उसमें पानी हो और उसकी इतनी गहराई और चौड़ाई होनी चाहिए जिससे उसमें बड़े जहाज या नावें आसानी से चल सके। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं ये व्यावसायिक रूप से लाभकारी होते हैं जो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अब बात की जाए जल परिवहन के लाभों की, तो ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगर जल परिवहन की बात की जाए तो ये परिवहन का सस्ता साधन है क्योंकि इसमें सड़क और रेल की तुलना में बहुत कम खर्चा आता है। तो जल परिवहन से जब हम कोई माल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सबसे सस्ता साधन पड़ता है क्योंकि इसमें जो सड़क और रेल की तुलना में बहुत कम खर्चा आता है। ये कम ईंधन की खपत करता है जिससे ये पर्यावरण के लिए कम प्रदूषणकारी बनता है। यह कोयला, लोहा और सीमेंट जैसे भारी माल के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। तो जल परिवहन के लाभ क्या हैं? तो ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इसमें सड़क और रेल की तुलना में बहुत कम खर्चा आता है। यह कम ईंधन की खपत करता है जिससे ये पर्यावरण के लिए कम प्रदूषणकारी बनता है। यह कोयला, लोहा और सीमेंट जैसे भारी माल के परिवहन के लिए भी सबसे उपयुक्त साधन है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवे हैं उनकी बात करते हैं। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवे हैं वो नेशनल वाटर 1 से लेकर के नेशनल वाटर 6 तक है और एक याद रखना है नेशनल वाटर 69। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटर वे 1। तो जो नेशनल वाटर वे 1 है वो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग है। और ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है? ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। तो जो नेशनल वाटर वे 1 है ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली पर स्थित नेशनल वाटरवे है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। क्या है? जो नेशनल वाटरवे 1 है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा जलमार्ग है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है। तो जो नेशनल वाटरवे 1 है ये उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से होता हुआ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है। इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। और जो नेशनल वाटरवे 1 है इसको 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। तो नेशनल वाटरवे 1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है और इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। कई बार एग्जाम में अगर ऑप्शन में दे दिया जाएगा नेशनल वाटरवे कहाँ स्थित है, गंगा पे, नर्मदा पर, ताप्ती पर या गोदावरी पे, तो अगर हाँ गंगा भी अगर दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या रहेगा? गंगा रहेगा। गंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर गंगा पे ही बना हुआ है, तो इसके लिए गंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे 2 की। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? जो नेशनल वाटरवे 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये सादिया से धुबरी तक जाता है। कहाँ से जाता है? असम के अंदर एक सादिया जगह है और वहां से कहाँ तक जाता है? ये धुबरी जगह तक जाता है। तो असम राज्य में ये असम की एक जगह है सादिया, वहां से लेकर के धुबरी तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। तो जो नेशनल वाटरवे 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये सादिया से धुबरी तक असम राज्य में बहता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 891 किलोमीटर है और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे 3 की। तो ये पश्चिमी तट नहर पर स्थित है। किस पर स्थित है? ये पश्चिमी तट नहर पर स्थित है और ये कोल्लम से कोटापुरम तक केरल राज्य में स्थित है। कहां से कहां तक जाता है? तो ये कोल्लम से कोटापुरम तक जाता है। कहां जाता है? तो ये कोल्लम से कोटापुरम तक जाता है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो जो नेशनल वाटरवे 3 है
ये कोल्लम से कोटापुरम तक जाता है और ये केरल राज्य में स्थित है। और बात की जाए इसकी कुल लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है। इसमें उद्योग मंडल और चंपाकारा नहरें भी शामिल है। कौन सी नहरें शामिल है इसमें? उद्योग मंडल और चंपाकारा जो नहरें ये शामिल है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है चंपाकारा नहरें कहाँ पर स्थित है, वो किस में स्थित है? नेशनल वाटरवे 3 में। ये भारत का पहला जलमार्ग है जिसमें 24 घंटे नौवहन की सुविधा दी गई है। जो नेशनल वाटरवे 3 है ये भारत का सबसे पहला जलमार्ग है जिसमें 24 घंटे नौवहन की सुविधा दी गई है। और एक बात याद रखिए, जब 2016 से पहले सबसे छोटा जो नेशनल वाटरवे था वो कौन सा था? यही था नेशनल वाटरवे 3। लेकिन 2016 के बाद में कौन सा हो गया? नेशनल वाटरवे 69। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 की। तो जो नेशनल वाटरवे 4 है ये गोदावरी और कृष्णा नदियों पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? ये गोदावरी और कृष्णा नदियों पर बना हुआ है। ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश को पुंडीचेरी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पुंडीचेरी, जिसको पांडिचेरी भी बोलते हैं। तो जो नेशनल वाटरवे 4 है ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश की जगह है उसको किससे जोड़ता है? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उससे जोड़ता है। और बात की जाए इसकी लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई 1078 किलोमीटर है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 है। और बात की जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो नेशनल वाटरवे 4 है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसमें प्रमुख रूप से बंकिंगम नहर शामिल है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बंकिंगम नहर। तो जो बंकिंगम नहर है वो नेशनल वाटरवे 4 के अंदर शामिल है। तो जो नेशनल वाटरवे 4 है ये मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदियों तथा काकीनाडा पुडुचेरी नहर नेटवर्क पर स्थित है। ये काकीनाडा को पुडुचेरी से जोड़ता है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। जो नेशनल वाटरवे 4 है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है तथा इसका कुछ भाग पुडुचेरी जो यूनाइटेड टेरिटरी और तेलंगाना को भी स्पर्श करता है। तो इसका कुछ भाग है जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है और तेलंगाना को भी स्पर्श करता है। इसकी कुल लंबाई 1078 किलोमीटर है और भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसमें प्रमुख रूप से बकिंगम नहर शामिल है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5 की। तो ये ब्रह्मणी महानदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ब्रह्मणी महानदी जलमार्ग पर स्थित है। तो नेशनल वाटरवे 5 है वो ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग है और ये तलचर से गमरा तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये तलचर से गमरा तक जाता है। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों को जोड़ता है। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 5 है ये ब्रह्मणी और महानदी जलमार्ग पर स्थित है और ये उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है और ये तलचर से गमरा तक जाता है और इसकी कुल लंबाई है वो लगभग 588 किलोमीटर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे 6 की। तो जो नेशनल वाटरवे 6 है ये बराक जलमार्ग पर स्थित है। किस पर स्थित है? ये बराक नदी पर स्थित है। ये लखीमपुर से भंगा तक असम राज्य में स्थित है। तो जो नेशनल वाटरवे 6 है ये असम राज्य में स्थित है और ये लखीमपुर से कहाँ तक जाता है? भंगा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लखीमपुर से भंगा तक ये जाता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 121 किलोमीटर है। तो जो बराक जलमार्ग है ये बराक नदी पर स्थित है। प्रस्तावित बराक नदी पर स्थित प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये लखीमपुर से भंगा तक असम राज्य में स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 121 किलोमीटर है। तो अभी एक बार इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए सबसे लंबा जलमार्ग की तो सबसे लंबा जलमार्ग है वो नेशनल वाटरवे 1 है जो गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल 111 जलमार्गों को मंजूरी दी गई है और इन जलमार्गों का जो रखाव है वो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जिसको इंग्लिश में इंडियन वाटरवे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो IWA की फुल फॉर्म होती है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में हिंदी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। और जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। जलमार्ग विकास परियोजना नेशनल वाटरवे 1 की क्षमता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो एक जलमार्ग विकास परियोजना है वो नेशनल वाटरवे की क्षमता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है।
गंगा नदी पर 3 प्रमुख मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में बनाए गए हैं। और जो हमारी गंगा नदी है उस पर 3 प्रमुख मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए गए हैं जो वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में बनाए गए। तो ये याद रखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। सबसे लंबा जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 है। वर्तमान में कितने जलमार्ग हैं? टोटल 111 हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत बनाए गए हैं। इन जलमार्गों का जो रखरखाव है वो इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। और गंगा नदी पर 3 प्रमुख मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए गए हैं। और कौन कौन सी जगह पर बनाए गए हैं? वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया। तो एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे वाटरवे को। तो जो नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर बना हुआ है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। और बात की जाए राज्यों की तो ये याद राज्यों से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। और अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, ये सबसे लंबा है। बात की जाए नेशनल वाटरवे 2 की तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, सादिया को धुबरी से जोड़ता है। और ये कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। बात की जाए नेशनल वाटरवे 3 की तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पर बना हुआ है। ये कोल्लम को कोटापुरम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोल्लम को कोटापुरम से जोड़ता है। ये केरल में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है। कितनी है? 205 किलोमीटर है। 2016 से पहले सबसे छोटा जो नेशनल वाटरवे था वो कौन सा था? नेशनल वाटरवे 3 था, क्योंकि उस टाइम टोटल कितने वाटरवे थे? टोटल 5 थे। तो उनमें सबसे छोटा कौन सा था? 3 था। लेकिन 2016 के बाद 106 नए वाटरवे को और जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? नेशनल वाटरवे 69 है। अब बात की जाए नेशनल वाटरवे 4 की तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है। ये काकीनाडा से पुडुचेरी को जोड़ता है। कहां से कहां तक जाता है? काकीनाडा से पुडुचेरी तक। तो ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में। और इसकी लंबाई की बात की जाए 1078 किलोमीटर है। ये दूसरा सबसे लंबा जलमार्ग है। बात की जाए नेशनल वाटरवे 5 की तो ये ब्रह्मणी महानदी पर स्थित है। ये तलछेर से गमरा को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तालछेर से गमरा को जोड़ता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये 588 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगर बात की जाए नेशनल वाटरवे 6 की तो नेशनल वाटरवे 6 है। ये बराक नदी पर बना हुआ है। ये लखीमपुर को किससे जोड़ता है? भंगा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लखीमपुर को भंगा से जोड़ता है। और ये किस राज्यों में स्थित है? असम, मिजोरम और मणिपुर में। और इसकी लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर है। बात की जाए नेशनल वाटरवे 69 की तो ये किस नदी पर स्थित है? तो मणिमुथारू। कौन सी नदी पर स्थित है? मणिमुथारू नदी पर स्थित है। और ये मणिमुथारी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। और ये 5 किलोमीटर का है, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये टेबल याद रखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस टेबल को भी याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय जलमार्ग से नहीं छूटेगा। तो अभी तक हमने राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होता है? तो सरकार द्वारा घोषित जो जल परिवहन मार्ग है उसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। ना तो ये सड़क मार्ग होता है, ना रेल मार्ग होता है, ना वायु मार्ग होता है। क्या होता है? सरकार द्वारा घोषित जल परिवहन मार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वह जलमार्ग होता है जिसे सरकार परिवहन हेतु विकसित करती है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब लागू हुआ? 2016 में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं? तो भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन नदियों पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है वो केरल के बैक वाटर में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 4 है वो गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किन क्षेत्रों में है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है
वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, ब्रह्मणी नदी पर। भारत में जलमार्गों का विकास किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो जो भारत में जलमार्गों का विकास है वो IWEI से किया जाता है। किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? IWEI, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्थित है नोएडा में, और इसकी फुल फॉर्म होती है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भारत में जलमार्गों का विकास करने वाली संस्था है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो अगर इसी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई लगभग कितनी है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है उसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है उसकी लंबाई लगभग 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है वो केरल राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्गों का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो इससे जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? सस्ता पड़ता है। कैसा पड़ता है? जो राष्ट्रीय जलमार्गों से जो परिवहन होता है वो सस्ता होता है। तो जलमार्ग सस्ता परिवहन प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग पर्यावरण के लिए कैसे हैं? तो पर्यावरण के लिए ये हानिकारक है? नहीं। कोई प्रभाव नहीं है? नहीं। प्रदूषणकारी है? नहीं। तो ये क्या है? पर्यावरण के क्या है? अनुकूल है। क्या है? ये पर्यावरण के अनुकूल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन शहरों को जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन शहरों को जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस प्रकार का जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है ये बैकवाटर प्रणाली वाला है। राष्ट्रीय जलमार्गों में परिवहन किससे होता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसमें जो परिवहन है ना तो वो रेल से होता, ना सड़क से होता, ना वायु से होता, किससे होता है? जहाज से या नावों से होता है। भारत में जल परिवहन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत में जो जल परिवहन है उसका प्रतिशत लगभग कितना है? 2% है। राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास क्यों जरूरी है? तो राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास लागत घटाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और परिवहन को बढ़ाने के लिए, तीनों के लिए जरूरी है। तो राष्ट्रीय जलमार्गों से लागत कम लगती है, प्रदूषण कम होता है, इससे आप ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा सकते हो एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो इसका आंसर हो गया सभी। तो राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए ये जरूरी है। जलमार्ग परिवहन की गति कैसी होती है? तो जलमार्गों से जो परिवहन होता है उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी गति से परिवहन होता है। राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग किसके लिए होता है? तो राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग यात्री के लिए होता है या माल के लिए होता है या दोनों के लिए होता है या किसी के लिए नहीं होता? तो राष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग यात्रियों के लिए भी होता है और माल को ढोने के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन राज्यों से गुजरता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किन राज्यों में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो नेशनल वाटरवे कौन सा है? 1 है। कौन सा है? 1 है। राष्ट्रीय जलमार्गों का नियंत्रण किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्गों का जो नियंत्रण है वो पोत परिवहन मंत्रालय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पोत परिवहन मंत्रालय। राष्ट्रीय जलमार्गों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सड़क को कम करना या लागत घटाना या पर्यावरण संरक्षण? तो इसका आंसर हो गया सभी। ये सड़क से परिवहन को कम करेगा, लागत को घटाएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अच्छा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जलमार्ग का एक उदाहरण कौन सा है? तो NH-44 राष्ट्रीय जलमार्ग है या NW1 है या स्टेट हाईवे 2 है या एक्सप्रेस वे है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग का उदाहरण इसमें से कौन सा हो गया? नेशनल वाटरवे 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।